ये पीपल का पेड़ है और ये 50 से 60 वर्ष पुराना है। सर्वे भी हुआ था इसका, ये सर्वे की। अगर आप शिरडी में साईं बाबा के मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो उसके बाद मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर आप बैठ के थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं और वहीं से आपको मंदिर भी दिखेगा, यानी कि आप बैठे बैठे मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं और बहुत आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये जगह बिल्कुल पास है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सामने आपको एक गेट दिख रहा है और उसी के पास है ये एक छोटा सा पार्क जहाँ पर बाबा की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। और जैसे ही मैं ये 6-7 गेट से दर्शन करके बाहर निकला, मुझे ये सुंदर सी प्रतिमा देखने को मिली। पहले नहीं थी, अब बनाई गई है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं किस तरह से साईं बाबा की फ़ोटो बनाई गई है और उनके हाथ में एक हांडी है। बहुत ही कमाल की फ़ोटो है, बहुत ही कमाल का स्टैचू बनाया गया है। ये हांडी है बाबा के हाथ में और ये बहुत ही प्यारा। रात के समय में यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है लाइटिंग हो जाती है, तो उस समय ये बहुत सुंदर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। बिल्कुल ये पास ही है, ये द्वारका माई का रास्ता जा रहा है, आप सामने देख सकते हैं। तो ये मैं आया हूँ मंदिर के ठीक सामने बनी हुई प्रतिमा पे। 4 बजे यहाँ पे गेट खुल जाता है, अब 4 बज चुके हैं, 4 से ज़्यादा ही हो गए और ये सुंदर सी प्रतिमा साईं बाबा की जल देते हुए, कमाल। और ये चारों तरफ ऐसे पार्क डेवलप कर रखा है, ये छोटे छोटे से हंस बना रखी है। वहाँ जैसे पालकी बना रखी है, पालकी कैसे लेके जाती थी, बाबा की पालकी लेके जाते थे। बहुत ही सुंदर पार्क डेवलप कर रखा है। मंदिर में दर्शन के बाद अगर आपको थोड़ा बैठने की जगह चाहिए तो यहाँ बैठ सकते हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर ये जो है पेटल्स बना रखे हैं इस फूल के। बच्चों के लिए बहुत मस्त जगह है, क्योंकि सीधे जैसे गेट खुला बच्चे भाग के आए झूला झूलने के लिए। तो ये पूरा पार्क इनने डेवलप कर रखा है। लास्ट टाइम मैं आया था तो पार्क ये शायद नहीं था। तो आप देख सकते हैं कितना आराम से मज़े से बच्चे जो हैं ये झूला झूल रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे झूले की राइड्स हैं और कमाल का ये पार्क है। यहाँ पे आप कुछ समय अपना व्यतीत कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मैं घूमते मेरे को देखा ये पीपल का पेड़ है और ये 50 से 60 वर्ष पुराना है। सर्वे भी हुआ था इसका, ये सर्वे की डेट दे रखी है 2022 की, और 1050 स्क्वायर फीट में है इसका कैनोपी। और ये है 60 साल पुराना पीपल का पेड़, ठीक बाबा की प्रतिमा के सामने। इस प्रतिमा के नीचे अलग अलग तरह की लीलाएं बताई गई हैं और बहुत ही कमाल का आर्ट है यहाँ पर। इन पिक्चरों में आप देख सकते हैं कि जैसे साईं बाबा किस तरह से द्वारका माई में अलग अलग लीलाएं करते थे, अलग अलग सेवाएं करते थे लोगों की, उनका ट्रीटमेंट करते थे, साथ ही में अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इन सब के बारे में दर्शाया गया है और हर एक पिक्चर एक अलग कहानी को दर्शाती है जो जो बाबा के जीवन में हुआ था। तो इन पिक्चर्स को गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की पिक्चर्स हैं और साथ ही में बहुत ही कमाल की कलाकारी है ये। अब जैसे अगर आप इस चित्र को देखें तो इस चित्र में दर्शाया गया है वो कहानी जो कि सच थी। हुआ ये था कि बाबा के पास एक शेर आया था जो कि बीमार था और उसके जो रक्षक हैं जो जगह जगह उसको लेकर जाते थे, वो उसको लेकर आए थे शिरडी बाबा की ख्याति सुनकर। और उसके बाद जब वो शेर द्वारका माई में आया था तो उसने अपनी पूंछ 2 बार जो है ज़मीन पर पटकी थी और उसके बाद बाबा के चरणों में उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट जब आप ये फ़ोटो देखें तो इसमें ये दिखाया गया है कि चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, कोई भी जानवर हो, कभी भी बाबा के बर्तन में से अगर वो कुछ खा लेता था तो बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे। और विशेषकर बाबा तो सबसे पहले ऐसे जीवों को ही, जो बिन बोले जीव होते हैं, उनको सबसे पहले खिलाते थे और हमेशा सब भक्तों से यही कहते थे कि अगर आप ऐसे लोगों की, ऐसे जीवों की आप सेवा करते हैं तो वो सबसे बड़ी सेवा है। तो ये इस तरीके से अलग अलग स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग पिक्चर के माध्यम से। मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर आप शिरडी आएँ और दर्शन करने के बाद इस पार्क में आप आराम से ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि इतनी शांति महसूस होगी, क्योंकि पास में ही है बाबा का मंदिर और इतनी सुंदर जो ये पार्क बना रखा है। रात के समय की लाइटिंग यहाँ पर ज़रूर देखिएगा। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो ढेर सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर अभी उन्हें देख सकते हैं। ओम साई राम।